हेलो गाइस, अ इम्पॉर्टेंट अपडेट फॉर ऑल द जेई एस्पिरेंट्स जो इस समय जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस समय जेई मेंस की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे ऊपर रेड कलर में एक स्टेटमेंट स्क्रॉल कर रहा है एंड दैट इज व्हाट जेई मेंस 2024 सेशन 2 रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन। अब आपको क्या करना है, मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। उसके जस्ट नीचे देखिए लेटेस्ट न्यूज में यहां लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर एंड लॉग इन फॉर द सेशन 2। आप जैसे ही इस विंडो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर एक नया विंडो पॉपअप होता है और इस नए विंडो में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं प्लीज उन्हें केयरली पढ़ लीजिएगा। यहां पे ऊपर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड and successfully paid the examination fees for the JEE Mains 2024 session 1 and wish to appear for 2024 session 2 are required to log in with their previous application number and password as provided in session 1। जो भी स्टूडेंट जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में अपियर हो चुके हैं, अब उनकी अगर ये इच्छा है कि वो सेशन 2 में अपियर होना चाहते हैं, वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेफिनेटली अपियर होना चाहते हैं, तो उन्हें यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब अपना पुराना जो उनका ओल्ड एप्लीकेशन नंबर है उसी के साथ यहां रजिस्टर करना है। और साथ ही साथ यहां पर यह बोला गया है कि सेशन 2 के लिए अब आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। दे मे ओनली चूज द पेपर, जैसे आपने लास्ट टाइम हो सकता है बी आर्क का पेपर में अपियर ना हो पाए हो, इस बार अगर आप अपियर होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। आप अपने मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन चेंज कर सकते हैं। आप स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी, जैसे आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं या आप डिफरेंट स्टेट से एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये आपको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि ये जरूरी नहीं है कि इस बार आपने जिस स्टेट से सेशन 1 में एग्जाम दिया था सेशन 2 में भी आप उसी स्टेट से दें। आगे देखिए सिटी फॉर सेशन 2, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये सारी चीजें आप अपनी अपडेट कर सकते हैं उस फॉर्म में जो आपने सेशन 1 से पहले फिल किया था। यहां पर एक स्टेटमेंट जो कि प्लीज ये स्टेटमेंट जरूर सभी लोग पढ़ लीजिएगा, द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू फिल मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। सेशन 1 में अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो अब आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना। अदरवाइज आगे देखिएगा, एनी कैंडिडेट with a more than 1 application number will be treated as a UFM, unfair mean, even if found at a later stage and strict action will be taken against that candidates। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है तो प्लीज अब आप दोबारा से नया रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप इस विंडो को क्लोज करेंगे, यहां पे आप देखेंगे एक नया विंडो ओपन हो रहा है आपके सामने। ये राइट हैंड साइड में जो विंडो ओपन हो रहा है ना, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेशन 1 में रजिस्टर कर चुके हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर आपका जो भी पासवर्ड है वो फिल करना है और इसके बाद आप लॉगिन कर देंगे। और लॉगिन करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा और उसमें आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशंस को अपडेट कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेशन 1 का पेपर नहीं दिया, मुझे पता है वैसे तो ये कैटेगरी बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रिपरेशन पहले सेशन में अपियर नहीं होते और वो अब रजिस्टर अगर करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा यहां पर एक नया लिंक ओपन हो रखा है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक नया विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा लेफ्ट साइड में वही लोग जाएं जिन्होंने सेशन 1 में रजिस्टर नहीं किया था। देखिए एक बात और बता देता हूं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सेशन 1 में रजिस्टर किया लेकिन एग्जाम में अपियर नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, वो भी पुराने स्टूडेंट्स की कैटेगरी में ही काउंट होंगे। आपने एग्जाम दिया या नहीं दिया ये अपना खुद का आपका प्रायर डिसीजन रहा है, लेकिन आप नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। आपके पास पुराना जो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है आप उसी के साथ लॉगिन करेंगे। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।